देखिए जरा ध्यान से जी। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सिखाया था, सुन लो। हाँ जी, अब कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था उन एडजस्टमेंट को जशन बताएगा। जशन जी, एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो। प्लस करते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? एबनॉर्मल गेन करते हैं माइनस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड क्या करते हैं? पहले प्लस फिर माइनस, लेकिन माइनस कब होगा? नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। आवाज आ रही जी मृदुल जी? यस सर। ओवर वैल्यूड क्या करते हैं? ज्यादा में दिखा माइनस और नेक्स्ट ईयर प्लस। नंबर 5, उसके बाद मैंने कहा था अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंसेस एक्सक्लूड है, नहीं लिया, तो क्या करेंगे? माइनस। नंबर 6, क्या मैंने कहा था अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मान लू कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने कार की रिपेयर कराई और मैंने उसे कार मान लिया, या इसका उल्टा कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लू, यानी मैंने कार खरीदी और मैंने कार को मान लिया रिपेयर, उल्टा। अब देखें आपका दिमाग, इनमें से किसके अंदर आपका प्रॉफिट कम हो गया? गलती से जल्दी सोचो, इनमें से किसके अंदर आपका प्रॉफिट कम हो गया? कार को खर्चा मानने से या खर्चे को कार मानने से? बताओ प्रॉफिट कहाँ गलत कम हुआ? कार को खर्चा मानने से या खर्चे को कार मानने से? जरा बताएंगे प्रॉफिट कहाँ कम हुआ? जब मैंने कार को खर्चा माना, सही करने के लिए करेंगे प्रॉफिट को प्लस, और डेप्शन क्या होगा? माइनस। और डेप्शन जो माइनस होगा वो एवरी ईयर होगा। क्या होगा? लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एवरी ईयर। तो ये बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी, समझ गए भाई? आज भी क्वेश्चनों में डालेंगे। और एक ही मैंने कराया था, कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आओ जी आपका क्वेश्चन, लिखो जी। लो जी, आज का कितने क्वेश्चन हो गए थे जरा बताना। क्वेश्चन, अरे बोलो कितने हो गए थे? नंबर डाले होंगे। 2 हुए थे, 3 हुए थे। बेटे सीधे हो जाओ, इसमें कोई नहीं तुम्हारे। फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम आगे बुला लो, आगे आए फटाफट। कितने क्वेश्चन हुए थे? हाँ 3 हो गए। अब लो जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं ईयर, और यहां लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ईयर में लिखो मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023। ईयर है मेरे पास 10,000, यहाँ लॉस है 1,000 का और यहाँ 6,000 का प्रॉफिट है। ठीक, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सिंपल क्वेश्चन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो कह रहा है कैपिटल इम्प्लाइड कि फर्म में कैपिटल लगाई है 60,000, रेट ऑफ
नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 5%, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 5%। ठीक है जी। तीसरा, अब वो कह रहा है वैल्यूएट गुडविल ऑफ फर्म। हमें गुडविल ऑफ फर्म निकालनी। वैल्यूएट गुडविल ऑफ फर्म। और तीसरा पॉइंट एक लिख लो, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2। कह रहा है वैल्यूएट गुडविल ऑफ द फर्म नंबर 1 अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड, अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड। इसमें दो थे, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट और बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। लो जी, बेस्ड ऑन सुपर मतलब सारे मेथड से करना है। और ये जो बातें लास्ट क्लास में डिस्कस होगी थी, इसलिए अगले क्वेश्चन में सारी बातें डालूंगा। 1000, 10,000, फिर -1,000, फिर 6,000। ये सारी चीज पकड़ के बैठ रहा है। अब नॉर्मल लॉस अगले क्वेश्चन में चाहिए होगा। लो जी, हो गया बेटे। नंबर 1, सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन। लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो जी, नंबर 1 फॉर्मूला बोलो क्या था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला बताएं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। फॉर्मूले बताए थे आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई गट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करें जरा बताओ? इन सबको प्लस करेंगे। मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। अगर एडजस्टमेंट होती तो मैं प्लस माइनस करता। छोड़ दे भाई, अब तो इधर दे दे, कोई बात नहीं, दे दे, तेरी कंसंट्रेशन रहेगी, जाते हुए ले लियो। जल्दी दिखा जरा। बाबू से बात करती रहेगा। बाबू ने भी तलाक दे दिया उसको कि पास नहीं होगा तो एक बार कट्टा है तेरे साथ। बाबू किसी और पे चली जाएगी। बताओ जी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जल्दी बोलो, कैसे करूं? 10,000 -1,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और परचेज ईयर 2 है, लिखे हुए परचेज ईयर 2। तो ये आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 5,000 इंटू 2, तो गुडविल आ गई 10,000। कॉपी करें, गुडविल आ गई 10,000। लेकिन ये किस साइड से आई है? हाँ जी, समझ लो भाई। अब जल्दी से इसी को मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। जल्दी करो जी। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब मैं इसे करूंगा तो सबसे पहले
सबसे पहले है कमाया। कमाए को क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट, यानी कमाया। कितना कमाया जरा बताइए, कमाया कितना कमाया? अब यहां पर का एवरेज का मतलब यहां पर कौन सा होता है, जरा सोच के बताओ फटाफट। क्या अमाउंट लिखो, क्या अमाउंट लिखो? क्या कमाया, जल्दी बोलिए। बोलो 5,000 लिखूं या 10,000 लिखूं, क्या लिखूं? कमाया का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो कमाया हो गया ये, इसे कहते हैं कमाया, एवरेज प्रॉफिट। समझ रहे हो? 10 मत लिख देना। जो एवरेज लिया, कितना कमाया? 5,000 माइनस सोचा। सोचे हो क्या कहते हैं? जो हम सोचते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो सोचा उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कितना सोचा भाई? ये तो फॉर्मूला आता है। क्या सोचा था? इतना लगा के इतना कमाएंगे। बोलो क्या सोचा था? इतना पैसा लगा के, यानी 60,000 लगा के, 60,000 लगा के हम कमाएंगे 5%, यानी कितना सोचा था? 3,000 कमाएंगे। ठीक है जी, कमाया माइनस सोचा। कितना फालतू कमाया? जितना फालतू कमाया उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। कितना आया? 2,000। और सुपर प्रॉफिट मेथड है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है तो कितना आ गया? तो आ गया गुडविल ऑफ फर्म 4,000। क्योंकि इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट, तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लड़ाना है चैप्टर में। जो मुश्किल चीज थी पहली क्लास में हो चुकी है आपकी, एडजस्टमेंट। कमाया माइनस सोचा, और जो आ गया गुडविल ऑफ फर्म। तो ये किस मेथड से हो गया भाई? ये हो गया अंडर अब आओ जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड। 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 कार कहाँ लगा दी है? 4 बजे आएंगे वो। कल वही बच्चों को लाएंगे कल में, टेंशन ना लें। अब उनका क्या हाल होने वाला है बेटे? वैल्यूएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइज्ड, इसमें 2 थे। एक है ऑन दी बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन दी बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन दी बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक फॉर्मूला तो ये है, सुपर प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ, जल्दी देखें फॉर्मूले याद करो। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना बोलो? सुपर प्रॉफिट बताए जल्दी से, 4,000 है या 2,000 है? हाँ जी, क्या है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट है 2,000। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल है 5%। तो परसेंटेज का 100 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो ये आ गया 40,000। तो लो जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड ऑन दी बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कुछ ना बोले इसी से करना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऑन दी बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऑन दी बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और जो एवरेज प्रॉफिट है उसके अंदर फॉर्मूला क्या है देखें जरा, याद है कि पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एफ, वीओएफ मतलब वैल्यू ऑफ फर्म निकाले। बट फर्क ये होगा, वहां पर सुपर लिया था, यहाँ क्या लोगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड यानी पहले कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लाइड। जरा करके बताओ कितना आ रहा है? सेम 40 आना चाहिए।
माइनस क्यों हो रहा है भाई? भाई वो ऐसे ही फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 5,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इसे कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी बताओ जरा। 5,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? जल्दी बोलो। 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया हमने, हाँ सर 5,000 कमाया। इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? अगर नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज 5 है तो आप कहोगे 1 लाख चाहिए, क्योंकि 1 लाख का जो 5% है कितना होता है? 5,000। भाई अगर मैं 5,000 कमाना चाहता हूं और रेट ऑफ प्रॉफिट 5% है तो कितनी कैपिटल चाहिए? 1 लाख। 1 लाख का जो 5% है 5,000 होता है। लेकिन ये कारनामा कितने रुपए में कर दिया? ये कारनामा मैंने कर दिया 60,000 में। एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगी है? 60। तो यानी 40,000 कम कैपिटल में कारनामा कर दिया। तो इसका मतलब 40,000 मैंने कम पैसों में जब काम कर दिया, तो यही हमारी क्या गुडविल ऑफ। तो 40,000 दोनों से आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा मुझे किस मेथड से बोला था। ना बोले तो सुपर प्रॉफिट से कर लेना। हो गया बेटे? हाँ जी, एक ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी बस। लो जी, क्वेश्चन नंबर, और वो सारी एडजस्टमेंट होंगी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5। ईयर प्रॉफिट मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024। आने दो। ऐसे बुला लो। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। बताइए। तो शक्ल लेकर अंदर आ दो। इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। Include profit on sale of machine. रुपीज 4,000। ये क्या चीज है पहले बताएं फटाफट। ये क्या सी एडजस्टमेंट है? जल्दी बताएं। वही 5-6 होती है। अबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, बिजनेस एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। नैला जल्दी बोलो कौन सी है ये? एबनॉर्मल क्या है? गेन। प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा? अब सोचो अपने आप क्या होगा, मैं थोड़ी बताऊंगा, ये आपको करनी। आफ्टर डिडक्टिंग लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर रुपीज 5,000, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 10,000। लो जी, अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कौन करके दिखाता है। ये टेस्ट में भी डालूंगा। एक लॉस पर डाल दो। एक लॉस जरूरत ही नहीं है। सारे कोई बात नहीं, माइनस ही तो होगा, उससे क्या होगा। वो कार वाली इसमें डालूंगा ना। टेंशन ना ले, मैं फर्स्ट में डाल दूंगा। और बोल
लो जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑन 1st Jan 2022 a car costing rupees 50,000 purchase but wrongly debited to traveling expenses on which depreciation is to be charged at the rate of 10%. सुन ले जरा 10% SLM है, ध्यान रखना। नंबर 2 कह रहा है फर्म के पास एसेट्स है, आर का अमाउंट लिख तो दिया 50,000। फर्म के पास एसेट्स पड़ी है 10 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी है, फर्म के पास एसेट है 10 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटी है 8 लाख की। सर इसको क्यों दे रखा है एसेट और लायबिलिटी को? क्या निकालने के लिए दे रखा है पहला बताओ। एसेट वैसे लायबिलिटी लेस करूंगा तो क्या निकलेगा? कैपिटल इंप्लाई। पिछली बार कैपिटल दे रखी थी, अब की बार कैपिटल की जगह क्या दे दी? एसेट और लायबिलिटी। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10%। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3। अब मुझे सारे बच्चे बताओ किस मेथड में नंबर ऑफ परचेज ईयर यूज नहीं होते? एमसीक्यू में क्वेश्चन है, किस मेथड में नंबर ऑफ परचेज ईयर यूज नहीं होते? सिर्फ कैपिटलाइज मेथड में नहीं, वहां नंबर ऑफ परचेज ईयर यूज नहीं होते। तो लिखे वैल्यूएट गुडविल ऑफ फर्म नंबर 1 अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड। और कैपिटलाइज के अंदर भी किससे करना है? सुपर से भी और एवरेज से भी। करके दिखाएं जल्दी से। बट इस क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में क्या अंतर है पता है? पुराने क्वेश्चनों में आपकी एडजस्टमेंट नहीं थी प्रॉफिट पे, इसलिए मैंने सीधा एवरेज ले लिया था। अब यहाँ एडजस्टमेंट है तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले आप प्रॉफिट को निकाल के ठीक करने की कोशिश करें।
I don't know. बताइए। बताओ। अब पहले तो बेटे आप आइडिया लगाओ जी जल्दी से, पहली आइटम प्लस होगी या माइनस होगी, जल्दी बताओ। पहली आइटम क्या है? एबनॉर्मल गेन। बताइए। पहली आइटम क्या होगी? प्लस या माइनस? जशन जी क्या होगी पहली आइटम? एबनॉर्मल गेन है, क्या होगा? माइनस। ये एबनॉर्मल लॉस है प्लस। क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बोल। क्या करूं? ओवर वैल्यूड है, ज्यादा में दिखा रखा है तो क्या करूं? ज्यादा में दिखा रखा है तो पहले माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो पहली एडजस्टमेंट है ये वाली मोटर वाली, इसके बारे में आप बताइए, जल्दी जल्दी बोलो। पहली बात तो ये जो कार है मैंने खरीदी कब है, पहले तो आप ये डिसाइड करो, इधर इधर या इधर, जल्दी बताओ। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जल्दी बताओ भी जरा। हाँ जी बताओगे जी। क्योंकि 31 मार्च 1 जनवरी 22 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा क्या? सोचो, ये तो 21 में एंड हो रहा है, ये तो 21 में एंड हो रहा है। वैसे ही मैंने कहा था अगर ऐसी डेट लिखी हो तो इसका मतलब क्या होता है जरा बताना। अगर ऐसी डेट दे रखी हो तो इसका मतलब क्या होता है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इसका मतलब ये स्टार्ट हो रही है अप्रैल 20 से, ये स्टार्ट हो रही है अप्रैल 21 से, ये स्टार्ट हो रही है अप्रैल 22 से, ये स्टार्ट हो रही है अप्रैल 23 से। तो इसका मतलब कार वाली एडजस्टमेंट यहाँ लाई करेगी, ये कार वाली एडजस्टमेंट यहाँ लाई करेगी। समझ गए बात? ठीक है जी। अब मुझे बताओ, मैंने कार को कार नहीं माना, मैंने खर्चा मान लिया। मुझे बताओ खर्चा मानने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा कम हो गया होगा? बताओ, कार को कार नहीं माना, खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए क्या करूंगा? प्रॉफिट को करूंगा प्लस और डेप्शन को क्या करूंगा? माइनस। तो पहले अब लिख लो ना, बाकी तो बाकी चीजें है ही काम की। समझ गया भाई? अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट को प्लस करूंगा, प्रॉफिट में कितना प्लस करूंगा? 50,000। कितना प्लस करूंगा? अब बता दे भाई। अब मेरा इसमें पे ध्यान नहीं आ रहा तेरा, ये उठा के दे देंगे तो ये टेस्ट में क्या कर लेगा तू? बाकी नहीं देंगे तो। अब डेप्शन में कितना माइनस होगा मुझे ये बता। बताओ जी कितना माइनस होगा? डेप्शन में कितना माइनस होगा मुझे सिर्फ ये बताओ। अब देखो जरा, मैंने 1 जनवरी 22 में कार ली, कितने की? 50,000। तो डेप्शन जो पहली बार होगा वो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का लगेगा? 10% जनवरी में 3 महीने का। कितना आया? 250 आया, 1250 आया, नलायक कहीं का आया 1250। 48750। अब मुझे बताओ अगले साल जशन जी डेप्शन क्या आएगा? 48 लगेगा या 50 में लगेगा? 50 में लगेगा, 10% 50 पे, और ये लगता रहेगा 55। समझ गए? तो दिक्कत ये नहीं इतनी सारी एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में आएगी, बट आपके पास टाइम इतना थोड़ी है कि आप तो बड़े बड़े क्वेश्चन करो, जाने पॉइंट कवर हो जाए, बस छोड़ के जाने का फायदा ही नहीं कुछ। क्लियर है? अब जरा प्रॉफिट ठीक करके बताओ क्या आंसर आया। चलो जी, इंतजार कर रहा हूं। मुझे एवरेज प्रॉफिट बताइए क्या आ रहा है। लो जी सॉल्यूशन, पहले तो कैलकुलेट कर रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेट कर रहा हूं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। बताइए ईयर एंड प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर एंड प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए जी ईयर एंड कितना है मेरे पास? सर वो तो मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और मार्च 24। लो जी, पहला है 20,000, दूसरा है 30,000, फिर है 40,000 और फिर है 50,000। पहला लिखा है -4,000,
-4, दूसरे में आएगा +5। अगले में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो यानी यहां पर माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। समझ गए भाई यहां तक? तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब आगे कार की एडजस्टमेंट आ गई। कार की एडजस्टमेंट किस ईयर में है? यहां पर है। अब यहाँ क्या करूँ, माइनस कितना, माइनस करो कितना माइनस करूंगा, वो 1,200। लेकिन उसके बाद 5,000 क्लियर। माइनस ही तो करा है कि डेप्शन माइनस होगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को कार मान लिया होता तो उल्टा करता। फिर 50 को माइनस की जगह 50 को तो मैं माइनस करता और डेप्शन को प्लस करता। उल्टा होता तो ऐसा करता ना। जनवरी में नहीं लिया मैडम, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्लास में छुट्टी मारी होगी पक्की बात। हाँ, कभी ऐसी बातें पिछली क्लास में सारा कुछ करा दिया था। पहली क्लास देखा बैठ, रिवीजन दे दी, ये सब बातें पहली क्लास। ये आएगा 83750 83750। लो जी बताइए। 83750 10 करोगे तो 17750 750 वही। ठीक है जी, आदत हो जाती है। क्या लग रही है भाई? हो गया भाई? आंसर पॉइंट में आ रहा अरे कोई बात नहीं, पॉइंट को छोड़ तू भाई। लो, अब आपका यहाँ से एवरेज 177 4 इंटू 3 वो तो भी सर आपका है 16। 44937 8 देखो राउंड ऑफ करके आ गया। लो, यानी आपकी ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब पिछले करनी पड़ी थी कि एडजस्टमेंट करनी पड़ी। अब लो, अब एवरेज प्रॉफिट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा? बताइए भाई। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, एवरेज प्रॉफिट इज नंबर ऑफ परचेज 4493 into 3। बताओ।
नीला हाँ जी 1 आगे आ जाओ। आ जाओ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी पहले तो फॉर्मूला वही होगा गुडविल ऑफ, हम बताओ क्या होगा। वहां सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, वो एवरेज था या सुपर होगा। लेकिन ये बताओ सुपर प्रॉफिट निकालू कैसे। कमाया माइनस एनसी, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस। ठीक है जी, जरा बताओ जशन जी एवरेज कितना है, निकाला ना एवरेज वहां पर 44 और सोचा क्या था, इतनी कैपिटल लगा के। अब एसेट में से लायबिलिटी को लेस करूंगा, कैपिटल आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ाई है। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, यानी सोचा था 2 लाख रुपए लगा के हम इसका कमाएंगे कितने परसेंट, 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। ठीक है जी, एसेट ये रही और टोटल। तो यानी सुपर कितना आया 44938 माइनस में 20,000। समझ गए भाई, कितना आया 24938। तो 24938 और नंबर ऑफ परचेजर कितने हैं, कितना आ गया 74814। तो पहले मेथड से आपका गुडविल आया 134814, दूसरे से आया 74814। अब तीसरा आ जाओ। तीसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइज्ड मेथड, और इसमें 2 थे याद है। पहला था based on average profit और based on super profit, sorry based on super profit, based on। अच्छा, सुपर प्रॉफिट में हमला है सुपर प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है 24938 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, वो है 10%। परसेंटेज हटाएंगे क्या आएगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 24938। और बेस्ड ऑन एवरेज में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन माइनस क्या करना है, कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड क्या माइनस करना है, कैपिटल इंप्लाइड। सेम आ रहा है।
सेम ही आता है जी। हो गया जी। अब ये आया 24938 नहीं, एवरेज कितना है हमारा? एवरेज है 44938 डिवाइड बाय 10% माइनस कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो ये आ जाएगा 249380। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है, लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको गुडविल दे रखी है और बीच की मिसिंग फिगर निकालनी है, और ऐसा क्वेश्चन आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में आता है। ऐसा क्वेश्चन आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में आता है, और एक बार नहीं 2 बार आ चुका है 4-4 नंबर का। लिखे जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 6। ये है मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन। मिसिंग फिगर सिचुएशन 1 लिखे जरा। सिचुएशन 1 कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है। नॉर्मल, बेटे बातें नहीं कर, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द फर्म 2.5 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। साफ लग रहा है बेटे आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल दे रखी है। आगे कह रहा है फाइंड कैपिटल इम्प्लाइड। हमें क्या निकालना है? कैपिटल इम्प्लाइड। करेक्ट। यानी आपको क्वेश्चन में गुडविल निकालनी नहीं है, बल्कि गुडविल दे रखी है, और गुडविल जो दे रखी है वो किस मैटर से दे रखी है? सुपर प्रॉफिट। चलो जी, इस फॉर्मूले से पहले एसपी निकाल लो। जब गुडविल आपको एसपी से, और ऐसा क्वेश्चन एसपी वाले मेथड में ही आता है जनरल। 2.5 लाख सॉल्यूशन। गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखी है, मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हुआ? नंबर ऑफ परचेज। देखो गुडविल ऑफ फर्म आपको दे रखी है 2,50,000। सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं, नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 है। इससे क्या निकल आएगा? कितना आ गया? ये आ गया। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया। जो चीज दे रखा है उसी को लगाओगे ना, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट दे रखा है। जल्दी करो भाई बेटा, कल टेस्ट पकड़ रहा हूँ पूरे चैप्टर का, इसका और फंडामेंटल का। हाँ, ये सोच रहे हैं, और उनको पकड़ो को लाऊंगा पहले। तो तुम्हारा तो फिर भी चलो थोड़ा सा रियायत बदलूंगा। ये जिन्होंने छुट्टियां मारी है ना, उनको तो आज मैं निकाल रहा हूँ ग्रुप से पहले बात। अपने आप आएंगे कल टेस्ट से। निकले थे ना, ये देख रहा, ये चारों देख रहे हो कि कैसे आ रहे हैं पंचुअलिटी से। नहीं, वो आता है हमेशा। अब देखो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट होता भाई।
अब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो नॉर्मल निकल आएगा। सुपर आया 62500, एवरेज आपको दे रखा है 2 लाख, और ऐसा करने से आपका निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 2 लाख माइनस 62500, 1375। लो जी, तो मैंने दूसरे फॉर्मूले से निकाल लिया सुपर प्रॉफिट, कि गुडविल दे रखा था, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। फिर सुपर प्रॉफिट से क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। सुपर से निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? भूल गए कि इतनी कैपिटल लगा के, सोचो इतनी कैपिटल लगा के इतने परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 137500, कैपिटल मुझे निकालनी है, और नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज है कितना है? 10। तो ये आ गया 137500 डिवाइड बाय 10%। और जब ऐसा करूंगा तो मेरी कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगी, और 1375, एक जीरो और बढ़ा दो, तो मेरी कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगी 13,75,000। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको 2024 में आया था, 99 में भी, 2024 में भी। जरा निकाले 2024 का पेपर, 2024 का पेपर निकालें, पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 324। ऐसा सेम क्वेश्चन, इसको सिचुएशन नंबर 2 बना लो। CBSE 2024, पेज नंबर क्या बोला है? पेज नंबर 324। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया हुआ है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन 99 में भी आया था कि आपको गुडविल निकालनी नहीं है, बल्कि गुडविल दे रखी। करो, करके दिखाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कर। जल्दी करें फटाफट। बेटे तू मजाक बना रखा है क्या तूने? एक बात बता, टाइम क्या है? इसके लिए आइयो, ये वो श्रम के बारे में आइयो, लेट होगी। के अंदर टेस्ट के लिए आई हूँ। लो जी, कह रहा है फर्म के पास एसेट्स है। कितने की एसेट्स है? 2 लाख की। 2 लाख की एसेट्स है।
जिसमें इंक्लूड है कैश। कितना कैश इंक्लूड है? 6,000 और बैंक बैलेंस दिया 14,000। 6,000 कैश इंक्लूड है और बैंक बैलेंस कितना है? 3 बजे की क्लास है, आ रही 4 बजे यहां पर टेस्ट के लिए आई हूं। कह रहा है पार्टनर की कैपिटल है, कितनी कैपिटल है भाई? 1,90,000। 1,90,000। और बाकी वो कह रहे हैं रिजर्व है, वो हमें नहीं पता कितना है। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ फर्म 60,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर बताएं जी 4। अब ये गुडविल किस मेथड से निकली है आपको लिख के दिया हुआ, लिखा हुआ है एवरेज या सुपर? पढ़ा लो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट अंडरलाइन कर लें। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालो। गुडविल के फॉर्मूले नंबर ऑफ परचेज और क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? एवरेज। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार है। अब गुडविल जो है वो 60,000 है, सुपर प्रॉफिट मुझे पता नहीं कितना है। 15,000 सुपर। दूसरा, अब प्रॉब्लम है सुपर प्रॉफिट तो आगे आ गई, दिक्कत क्या आ रही है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर एवरेज निकालना है तो नॉर्मल दिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बताइए? मल्टीप्लाई रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल क्या सर? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है मैं बताओ जल्दी से। क्या एसेट में इसको हटा दूं? ये भी तो एसेट की बात है। आपको कैसे इंक्लूड हटा देते हैं एसेट में? ये सब तो जुड़ा हुआ कैश, बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक। कई गधे इसको हटा देंगे जबरदस्ती। आपको कैपिटल इंप्लाइड अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है कैपिटल इंप्लाइड का? एसेट माइनस। एसेट तो 2 लाख है, लायबिलिटी का है आउटसाइड लायबिलिटी, ये कैपिटल। तो लायबिलिटी नहीं है आउटसाइड को, कितनी आ गई? तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या होगी? अब एक फॉर्मूला तो ये होता है एसेट इक्वल टू माइनस लायबिलिटी, और कैपिटल इंप्लाइड का एक फॉर्मूला और होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस, अब कैपिटल 1,90 तो रिजर्व तो 2 लाख बनेगा। बट आप एक फॉर्मूला लगाओ कौन सा? एसेट माइनस। तो ये आपको कंफ्यूज करने कुछ नहीं है, क्योंकि रिजर्व दिया होता तो जोड़ता तो निकल जाता। और एसेट में से लायबिलिटी लेस करनी है। पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी है वो। रिजर्व भी मालिक का होता है, लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहर के लोगों को देनी। अब 2 लाख रुपए आपकी कैपिटल इंप्लाइड है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10%। कितना आया? अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको सुपर प्रॉफिट का होना पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कितना है आपका सुपर प्रॉफिट? 15,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है निकालना है, नॉर्मल कितना निकला है? 20। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 35।
तो इसके निकालो फटाफट। मृदुल टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, कहीं सोच रहा है? जल्दी आ जाए इधर।